ज्ञान मंदिर मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी विषयांक 6 मानवता उसका लेक्चर 1 पार्ट 1 जो एक कविता है उसका अभ्यास करेंगे। उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम मैथिली शरण गुप्त का परिचय प्राप्त करते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक बाहर निकालें और पेज नंबर 46 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित मानवता कविता का अभ्यास। तो हम सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का परिचय प्राप्त करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। तो मानवता श्री मैथिली शरण गुप्त की मानव प्रेम और सहानुभूति को व्यक्त करने वाली एक कविता है। इस कविता में कवि ने मृत्यु का भय छोड़कर कर्म करने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु अवश्य और निश्चित है। उससे डरते रहने से हमारे कर्म भी उससे से प्रभावित रहते हैं। हमें अपने लक्षित मार्ग पर खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते की रुकावटों को पार करते जाना चाहिए। आपसी प्रेम कम नहीं होना चाहिए। जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है वही सच्चा मानव कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त की मानवता कविता। सबसे पहले हम पार्ट 1 में पेज नंबर 46 पर जो 3 पंक्तियां हैं उसका अभ्यास करेंगे। तो आप ध्यान से पढ़िए। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पहली पंक्ति। अब दूसरी। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। थर्ड। श्रुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थालवी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जालवी। उसी नर क्षितिश ने सोमास दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आइए अब हम एक एक पंक्ति का अभ्यास करते हैं और उस पंक्ति के बाद उसका भावार्थ भी हम करते हैं। तो विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। तो प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पहली पंक्ति के शब्दार्थ में देख। विचार यानी सोच, मृत्यु यानी मरणशील, सुमृत्यु यानी अच्छी मौत, वृथा यानी बेकार, जिया यानी जिया, पशु यानी जानवर, प्रवृत्ति यानी चर यानी चलना। तो कवि अपनी चेतना शक्ति की प्रबलता वाले मनुष्य में परमार्थ, दूसरों के हित की भावना और उसकी कामना करते हुए कहते हैं कि यह सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, नाशवान। उसे मनुष्य से भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे मानव के हित अपना जीवन व्यतीत कर अपने कर्मों से सदा अमर हो जाना चाहिए। हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। तो उसे जनहित के लिए आजीवन प्रयास करते रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करें, और मरने के बाद यदि हमें याद किया जाए तो वही मृत्यु और वही जीवन हमारा श्रेष्ठ कहलाता है। जो व्यक्ति सदा लोगों के
लिए काम करता है वास्तव में वह मरकर भी नहीं मरता। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं ऐसे मानव मनुष्य न होकर कैसे है, पशु है। कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं ऐसे मानव मनुष्य न होकर पशु जैसे है, क्योंकि वह तो पशु प्रवृत्ति करते हैं कि वह मात्र अपने स्वार्थ में जीवन यापन करता है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वही है जिसके जीवन का प्रत्येक पल दूसरों की भलाई में लगा है। तो ये है पहली पंक्ति कि विचार लो कि मृत्यु हो ने मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। तो कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। मरा नहीं वह की जिया जो जिया न आपके लिए। तो जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। और मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो क्योंकि जानवर अपने लिए जीते हैं, इसलिए कवि कहता है कि वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरों मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। तो मानव मनुष्य न होकर पशु है, क्योंकि वह तो पशु प्रवृत्ति है कि वह मात्र स्वार्थ में अपना जीवन यापन करता है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वही है जिसके जीवन का प्रत्येक पल दूसरों की भलाई में लगा हो। तो ये थी पहली पंक्ति। और दूसरी, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गुंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो व्यक्ति औरों के सुख के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देता है, इतिहास में उसी के महानता की चर्चा होती रहती है। पुस्तकों में उसी की अमरता के गीत गाए जाते हैं। सरस्वती यानी किताब। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, तो उसी उदारता की और महानता की चर्चा पुस्तकों में उसी की अमरता के गीत गाए जाते हैं। जो व्यक्ति उदारता पूर्वक मानव सेवा करता है, उदार एवं महान लोगों के महान कृत्यों की गाथा युगों तक गूंजती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे महान लोगों के महान कृत्यों की गाथा युगों तक गूंजती रहती है। ऐसे लोगों जो परमार्थ में दूसरों के हित में अपना जीवन गुजारते हैं, उन्हें समस्त सृष्टि कभी भूलती नहीं है, हमेशा याद करती है। तो उसी उन्हें समस्त सृष्टि पूजती है, उसकी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति पूरे संसार को अपना मानता है तथा विश्व मानव सभ्यता के लिए
निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा करता है और विश्व कुटुंब की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जनहित में जीवन यापन करता है, ऐसे ही प्राणी मनुष्य कहलाने योग्य है। और वास्तव में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। तो प्रस्तुत पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कवि ने उदारता की भावना, महानता की भावना व्यक्त की है। अब दूसरी पंक्ति का भावार्थ सुन लीजिए। जो व्यक्ति औरों के सुख के लिए अपना तन, मन और धन न्यौछावर कर देता है, इतिहास में उसी के महानता की चर्चा होती है, पुस्तकों में उसी के अमरता के गीत गाए जाते हैं। जो व्यक्ति उदारता पूर्वक मानव सेवा करता है, उदार एवं महान लोगों के महान कृत्यों की गाथा युगों तक गूंजती रहती है। ऐसे लोगों के परमार्थ में जीवन यापन करते हैं और उन्हें समस्त सृष्टि उसकी पूजा भी करती है। जो व्यक्ति पूरे संसार को अपना मानता है तथा विश्व और मानव सभ्यता के लिए निस्वार्थ भावना से सेवा करता है और विश्व कुटुंब की भावना से जनहित में अपना जीवन गुजरान करता है, ऐसे ही प्राणी मनुष्य कहलाने योग्य है। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। अब तीसरी पंक्ति, श्रुदार्थ रति देव ने किया करस्त थालवी तथा दधि चीने दिया परार्थ अस्थि जलवी, उसी नर क्षितिज ने समास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उसके भी यहाँ तीसरी पंक्ति के भी कुछ शब्दार्थ है। सुधार यानी भूख से व्याकुल, दंती देव यानी एक परम दानी राजा, करश यानी हाथ से, थाल यानी थाली से, दधीची है विरुचि जिसने अपनी हड्डियां दान में दी थी व्रज बनाने के लिए, अस्थि स्थल यानी हड्डियों का समूह, बराबर, उसीनर यानी गांधार देश का राजा, क्षितिज यानी राजा, सोमा सुकामा अनित्य जो हमेशा न रहे, अनादि जिसके आरंभ का पता न हो, और जीव यानी प्राणी। ये तीसरी पंक्ति के शब्दार्थ है। तो आइए देखते हैं। कवि कहते हैं कि इतिहास में ऐसे महान लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने मानव सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, त्याग दिया। महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर से देवों की रक्षा करने हेतु वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां को दान कर दिया था। गांधार देश के राजा ने परमार्थ दूसरों के हित के लिए अपना मांस तक दान कर दिया था। दानवीर कर्ण ने अपना चर्म, अपने कवच और कुंडल दोनों दान कर दिए थे दूसरों के हित के लिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया हो, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र हथियार बनाने के लिए दान कर दी। उसी नर देश के राजा सिमी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वहां महावीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। इस प्रकार कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर से क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। तो सुदात रति देव ने किया करसदालवी। तो यहाँ कवि कहता है कि रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जालवी, और महर्षि दधीचि ने अपने पूरे शरीर की हड्डियों का वज्र बनाने के लिए दूसरों के हित के लिए दान कर दिया था। उसी नर क्षितिज ने सोमास दान भी दिया। उसी तरह उसी नर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था।
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। इस प्रकार हर्ष के साथ, खुशी के साथ महावीर कर्ण ने भी अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे? तो अनित्य, जो हमेशा न रहे, ऐसा शरीर के लिए अनादि, यानी जिसके आरंभ का पता न हो, इस नश्वर शरीर के लिए मनुष्य क्यों डरता है? क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने प्राण को त्याग दे। तो वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। ये थी तीसरी पंक्ति। अब तीनों पंक्तियों का भावार्थ मैं एक साथ बोल जाता हूं। पहली पंक्ति का तो कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखे। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। सेकंड पंक्ति, दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। अब तीसरी पंक्ति में कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियों वज्र बनाने के लिए, इंद्र का हथियार वज्र बनाने के लिए दान कर दिया था। उसी देश के राजा शिबी ने एक कबूतर जैसे छोटे जीव की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया। इस प्रकार कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है? क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है तो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग दे। तो सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं। पहली पंक्ति क्या है? विचार तो सोच, मृत्यु तो मरणशील, सुमृत्यु तो असीम, वृथा तो बेकार, जिया तो जीना, पशु तो जानवर, प्रवृत्ति तो आदत, चरे तो चलना। दूसरी पंक्ति के शब्दार्थ है यहाँ उदार तो विशाल हृदय वाला, कथा तो कहानी, सरस्वती तो किताब, बखानती तो वर्णन कर दी, धरा तो पृथ्वी, कृतार्थ तो आभारी, भाव तो भावना, सदा तो हमेशा, सजीव तो जीवन, कीर्ति तो यश, कुंजति तो ध्वनित होना, समस्त तो पूरी, सृष्टि तो दुनिया, उच्चति तो पूजन जाना, अखंड तो बिना टूटा हुआ, आत्मभाव तो अपनेपन की भावना, असीम तो जिसकी सीमा न हो। अब तीसरी पंक्ति के शब्दार्थ है यहाँ श्रुतार्थ तो भूख से व्याकुल, रंतिदेव तो एक परम दानी राजा, करस्त तो हाथ का, थाल तो थाली, दधीचि तो एक ऋषि, परार्थ तो दूसरों के हित के लिए अस्थि स्थल हड्डियों का समूह, कुशीनर तो गांधार देश का राजा, क्षितिज तो राजा जो स्वयं खुद का मांस दूसरों के हित के लिए दे देता है, अनित्य जो हमेशा न रहे, अनादि जिसके आरंभ का पता न हो, जीव यानी प्राणी। तो ये थे हमने आज पेज नंबर 46 पर जो 3 पंक्तियां है
उसका अभ्यास हमने लेक्चर 1 यानी मानवता कविता पार्ट 1 में किया है। अब उसके अंदर से हम कुछ जो प्रश्नार्थ है वो देखेंगे और बाकी जो पेज नंबर 47 है वो अगले पीरियड में हम उसका अभ्यास करेंगे। तो मानवता कविता में मानवता का अर्थ क्या है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो मानवता कविता में मानवता का अर्थ है कि हमें मानवता के गुण अपनाने चाहिए और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों की चिंता करे, वह अपने लिए नहीं वह दूसरों के लिए जी, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। सरस्वती किसकी देवी मानी जाती है? उसी उदार की कथा सरस्वती भगवान जी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सेकंड पंक्ति में है, तो कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करे उस महान व्यक्ति के कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति का आभारी है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में मानता है वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। दूसरी पंक्ति में से है, तो दधीचि ऋषि कौन थे? उन्होंने परोपकार के लिए क्या कार्य किया? तो दधीचि ऋषि एक सप्त ऋषि में से एक थे जिन्होंने वज्र बनाने के लिए अपने पूरे शरीर की हड्डियां, वृत्तासुर को मारने के लिए अपने पूरे शरीर की हड्डियां दान में दे दी थी। बराबर? तो इस प्रकार दधीचि ऋषि ने वृत्तासुर से देवों की रक्षा करने हेतु वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियां दान कर दी थी। इस कविता में किन किन उदार और दानी व्यक्तियों का वर्णन है? बराबर? तो किन किन उदार और दानी व्यक्तियों का वर्णन है? तो प्रस्तुत कविता में जो व्यक्ति सदा विशाल हृदय वाला है, जो व्यक्ति औरों के दुख के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर करता है, इतिहास में उसी के महानता की चर्चा होती है। इसी प्रकार कवि कहता है कि दधीचि ऋषि ने वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी समस्त अस्थियां दान कर दी थी। उसी प्रकार उसी नर के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था और उसी प्रकार दानवीर कर्ण ने खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था और रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दूसरों के हित के लिए दान कर दी थी। यह बात यहाँ दानी व्यक्तियों का वर्णन है। कवि ने मृत्यु के भय से डरने को क्यों मना किया है? तो हमें मृत्यु के भय से, कवि कहता है कि हमें पहचान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। कवि ने किससे, वो तो आगे की पंक्ति में आएगा कि पहले 4 क्वेश्चन इसमें से थे। उसी प्रकार एक दूसरा प्रश्नोत्तर लिखित है, उसमें जो है पहला वो हमें ले लिया है दूसरी पंक्ति का, वो मैं आपको समझा देता हूं इसी में।
कि हमने सेकंड पंक्ति देखी, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गुंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये सेकंड पंक्ति जो थी उसमें से कुछ प्रश्न है, तो हम देखते हैं कि उसी उदार व्यक्ति को सारी सृष्टि क्यों पूजती है? तो उदार व्यक्ति को सारी सृष्टि इसलिए पूजती है क्योंकि वह दूसरों के हित के लिए जीता है और मरता है। प्रस्तुत कविता में के कवि के नाम लिखते हुए कविता का संदेश लिखिए। तो प्रस्तुत कविता के कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त। उनका संदेश है कि हम मानव प्रेम व सहानुभूति को बढ़ावा दें और मृत्यु का भय छोड़कर कर्म करें। अखंड आत्मभाव से क्या तात्पर्य है, समझा कर देखिए। तो अखंड आत्मभाव का मतलब है अटूट आत्मविश्वास, उसे पूरे विश्व में हर तरह में आगे बढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 3 पंक्ति में इतना ही क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको होमवर्क, ये 3 पंक्तियां हमने समझाई है, ये उसके शब्दार्थ है, आपको अपनी बुक में लिखने हैं। होमवर्क में पहली पंक्ति के शब्दार्थ होमवर्क बुक में, दूसरी पंक्ति के शब्दार्थ, ये तीसरी पंक्ति के शब्दार्थ आपको होमवर्क में लिखने हैं। अगले पीरियड में हम इसी कविता का भाग 2 पेज नंबर जो 47 पर है, 4 पैराग्राफ 4 पंक्तियां, उसका अभ्यास हम करेंगे। इस पीरियड में हमने ये पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति का अभ्यास किया और आपको होमवर्क में वो तीनों पंक्तियों के शब्द जो यहाँ लिखे हैं अपनी बुक में लिख लेने हैं। तो अगले पीरियड में हम मिलेंगे। अस्तु।